सो गाइस वेलकम बैक टू ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज हम एक बार फिर से अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है हुंड्स रूल। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को फाइंड किया है, चाहे वह इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए। हमने सभी केसों के लिए वहाँ पे कितने टर्म वैल्यू है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको फाइंड आउट कर लिया है। तो अब जो हमारा एक बड़ा टास्क होने वाला है कि वह सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वह एक एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो उस एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या है यह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें हेल्प हुंड्स रूल करता है, जहां पे उन्होंने कुछ रूल दिए हुंड्स ने जिसके हिसाब से हम एनर्जी लेवल को अरेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सबसे पहले रूल्स को देखेंगे, फिर उसके बेस पे हम दो एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कैसे इस रूल को हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हुंड्स रूल की बात की जाए तो सबसे पहला रूल कहता है कि मल्टीप्लिसिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही नीचे के लेवल में होगा। मींस हमने इससे पहले बात किया था कि s = 0 सिंगलेट स्टेट है, s = 1 हमें ट्रिपलेट स्टेट है। तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू 1 देखने को मिलती है, यहाँ पे 3 देखने को मिलती है। तो हुंड्स रूल के हिसाब से s = 3 नीचे हमें देखने को मिलेगा एंड s = 1 हमें ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी वह ज्यादा नीचे लाई करेगी। अगर यहाँ पे हमें अगर 2s + 1 की वैल्यू सेम देखने को मिल रही है, मींस एक सेम स्टेट के लिए बात की जाए, तो उसके लिए हम सेकंड रूल को अप्लाई करते हैं जिसका कहना है कि सेम मल्टीप्लिसिटी होने में जो लार्जेस्ट L होगी वह सबसे नीचे होगी। मींस L की वैल्यू एक बार फिर से यहाँ पे देखा जाए तो L की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0, 1 और 2 ले ले तो L = 2 हमें सबसे नीचे देखने को मिलेगा, उसके बाद L = 1 देखने को मिलेगा एंड उसके बाद हमें L = 0 देखने को मिलेगा। तो ये दो रूल है जो S और L के लिए है। लेकिन उसके बाद तीसरा रूल हमें J के लिए बताता है और बताता है कि अगर लेस देन हाफ फील्ड है, मींस अगर p ऑर्बिटल की बात की जाए, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे केस है कि 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो वहां पे जो सबसे स्मॉल j होगा वह ग्राउंड स्टेट में मींस सबसे नीचे वाले लेवल में पाया जाएगा। मींस j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2। इस ऑर्डर में हमें एनर्जी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा अगर हम यहाँ पे बात की जाए लेस देन हाफ फील्ड है। लेकिन अगर हम मोर देन हाफ फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल हमें वाइस वर्सा देखने को मिलता है। मींस NP4 जैसे केस की बात की जाए जहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फील्ड हाफ फील्ड से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा j = 2, j = 1, यहाँ पे मैं j केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यह रिवर्स ऑर्डर में होगा। मीन्स j = 2 का जो एनर्जी होगा वह सबसे मिनिमम होगा। मींस हाफ फील्ड के केस में सबसे बड़ा J सबसे नीचे लाई करेगा। इसके अलावा दो और रूल हैं जहां पे हम कंप्लीट फील्ड सबसेल की बात की जाए, जहां पे सारे ही ऑर्बिटल फील्ड को और सबसेल को फिल कर दिया जाए, वहां पे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हमें 1s0 देखने को मिलती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब आपका जो सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है वह आपका ग्राउंड स्टेट होता है, तो वहां पे 1s0 हमें देखने को मिलता है। और वही अगर हम हाफ फील्ड सबसेल की बात की जाए, मींस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यदि फिल है, तो उस केस में जो ग्राउंड स्टेट है वह कोई ना कोई s स्टेट वाला ही ऑर्बिटल, चाहे वह 1s हो चाहे वह 3s हो, यही हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये बेसिक रूल है 6 जो हुंड्स रूल के हिसाब से हम एनर्जी लेवल में अरेंज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन को। अगर यहाँ पे बात की जाए तो बहुत सारे केसेज बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दो रूल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम स्पेशली ग्राउंड स्टेट के लिए सॉल्व करेंगे कि कैसे हम ग्राउंड स्टेट को बिना हुंड्स रूल अप्लाई किए, बिना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाले हुए भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इन चारों के एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो कार्बन 12 का लेंगे जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन Np2 होता है, और हमें Np2 के लिए ऑलरेडी पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन में 1s0, 3p0, 12 एंड 1d2 देखने को मिलता है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे 2p4 होता है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो इसीलिए Np2 जैसा ही केस है, और सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म वैल्यू होती है वह सिमिलर देखने को मिलती है। और एक जो सिंपल सी बात है कि चाहे Np1 एंड Np5 इसकी टर्म वैल्यू हमें ऑलवेज सेम देखने को मिलेगी। Np2, Np4
इसकी टर्म वैल्यू हमें सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में हमें सेम देखने को मिल रहा है। डिफरेंस केवल क्या है कि एक लेस देन हाफ फील्ड है और एक मोर देन हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में हमें np2 केस देखने को मिल रहा है और दोनों के लिए टर्म वैल्यू हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। लेकिन एनर्जी लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन हाफ फील्ड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू ही समझना चाहते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे S में 3 है और 1 है, तो सबसे बड़ा S नीचे रहता है, मीन्स हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनाना है। यहाँ पे ये S इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, ये S इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात की जाए तो S इक्वल टू 1 के केस में और S इक्वल टू 0 में, तो S इक्वल टू 0 का पहले एग्जाम्पल ले ले तो S इक्वल टू 0 में एक तो केस बन रहा है 1s0 एंड 1d2। यहाँ पे दोबारा हम सेकंड रूल पे जा सकते हैं कि जहाँ L ज़्यादा बड़ा होगा वह नीचे जाएगा, मीन्स 1d2 हमें नीचे देखने को मिलेगा और 1s0 हमें ऊपर देखने को मिलेगा। 1d2 1s0, क्योंकि यहाँ पे L लार्ज है, L की वैल्यू 2 देखने को मिल रही है, यहाँ L की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है। अब मेन जो यहाँ पे जहाँ से हम ग्राउंड स्टेट को फाइंड कर सकते हैं 3p012 में, यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड के लिए J की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो एनर्जी लेवल डायग्राम में 3p0 3p1 3p2 देखने को मिलेगी। मीन्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो 3p0 हमें 3p0 कार्बन का हमें ग्राउंड स्टेट देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के केस में रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे दोबारा अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करें तो S इक्वल टू 0 S इक्वल टू 1, यहाँ पे केस सिमिलर रहेगा 1s0 1d2। लेकिन यहाँ पे केस अपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे जो मोर देन हाफ फील्ड के लिए हमारा फोर्थ रूल कहता है कि मोर देन हाफ फील्ड के लिए जे जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा वह उतना ज़्यादा नीचे होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होने वाला है वह 3p2 3p1 3p0। मीन्स इस केस में ग्राउंड स्टेट की बात की जाए ऑक्सीजन के केस में तो यहाँ पे हमें 3p2 देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, एक मोर देन हाफ फील्ड है, एक लेस देन हाफ फील्ड है। एक जगह हमें ग्राउंड स्टेट 3p0 देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी जगह हमें 3p2 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम हुन्स रूल को अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कौन सा होने वाला है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ग्राउंड स्टेट को बिना हुन्स रूल अप्लाई किए हुए फाइंड कर सकते हैं, या फिर कैसे बिना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन का यूज किए, चाहे आप कितने भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, 5 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, किसी भी केस में हम उसके ग्राउंड स्टेट को फाइंड कर सकते हैं इजीली। और बाकी उसी से हम इस दोनों का भी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे ये दोनों हुन्स रूल वेरीफाई होता है उस मेथड के थ्रू। तब तक के लिए थैंक यू।